नमस्कार किसान साथियों, मैं विक्की यादव उर्फ सुनील कुमार, विलेज बैरमपुर, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का निवासी हूँ। मैं नेचुरल फार्मर हूँ और मैंने जैविक खेती से शुरुआत की और आज मैं अपना ब्रांड बना चुका हूँ अपना खेती ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। तो मेरा खेती से किसानी और ब्रांड तक का सफ़र इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। करते हैं। जी हाँ, आज के मेहमान हमारे पास हरियाणा से चलकर आए हैं और ये कहते हैं कि जय जय किसान में आना हमारे लिए सपने जैसा है। तो आइए करते हैं इनसे मुलाकात और प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे जुझारू किसान मौजूद हैं, जिन्होंने जब रिसर्च सेंटर ने, जब यूनिवर्सिटी ने इनसे कहा कि आपके खेत के जो पानी है वो खेती के लायक नहीं है, आपके खेत की मिट्टी में सुधार की आवश्यकता है, आप इसमें फसल कर तो सकते हैं परंतु उत्पादन उससे अच्छा प्राप्त नहीं कर सकते, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी, तो भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और उन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया। और जैविक खेती की तो ऐसी की कि उनकी यील्ड, मतलब उनका जो उत्पादन था वो आसपास के अन्य खेतों से भी ज्यादा होने लगा। और उसी खेत में अब उसी यूनिवर्सिटी, उसी रिसर्च सेंटर के लोग प्रशिक्षण देने के लिए आते हैं। जी हाँ, सलाम है ऐसे किसानों को, प्रणाम है ऐसे किसानों को जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं तो कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। स्वागत करते हैं सबसे पहले प्रगतिशील किसान सुनील कुमार का, जो कि आए हैं हमारे साथ रेवाड़ी हरियाणा से, और इन्हीं के साथ डॉक्टर राजकुमार जो कि केवी के हरियाणा से हैं, जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इनके कोच हैं, जो कि इन्हें निर्देशन देते हैं कि आप इस प्रकार से बढ़िए, इस प्रकार से खेती कीजिए। इसीलिए किसी ने सही कहा है, जय किसान जय विज्ञान। जब विज्ञान और किसान साथ मिलकर चलती है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा करके दिखाती है कि उन्हें हमें टीवी पर बुलाना होता है। सबसे पहले तो सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे टीवी पर बैठे दर्शकों की तरफ से आप सभी को प्यार भरा राम राम साहब। और राजकुमार जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं सुनील जी के पास आता हूं। सुनील जी, आप खेती कर रहे हैं, आप खेती करके उसे यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीजें डालते हैं कि लोग आपके फैन हैं, लोग आपके व्यूअर्स हैं, लोग आपको फोन करते हैं, लोग आपसे सलाह लेते हैं। कहां से शुरू हुआ ये सिलसिला, कहां तक पढ़े लिखे हैं आप? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मैट्रिक किया है मैंने जी। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैंने मैट्रिक करके ट्रैक्टर मैकेनिक से ITI की जी। और मैं टेक्निकल अपनी शॉप करके मैं टेक्निकल लाइन में चला गया था। लेकिन मेरे फादर आर्मी से रिटायरमेंट हैं। अच्छा। और वो एक किसान है जी। और उनकी किसान को देखते हुए मैं एक किसान का बेटा हूँ जी। और मैं अपनी लाइन चेंज कर चुका था। लेकिन वहाँ मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैंने वो लाइन छोड़ के अपनी फिर दोबारा खेती को चुना। मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं, आप ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको दुकान छोड़कर वापस अपने खेतों की ओर वापस बुला लिया? सर जी, मेरे पास मेरे रिश्ते, शादी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए जी, और उनने आके घर में बैठ के रिश्ते की बातचीत चलाई। तो उन्होंने पूछा कोई आपका लड़का क्या करता है मेरे फादर से जी। तो मेरे फादर ने जवाब दिया मेरा लड़का एक खेती करता है और अपनी एक शॉप चलाता है जी। तो उस लड़की के फादर ने मतलब एक किसान का नाम सुनते ही मतलब उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। बोला मैं तो अपनी लड़की को किसी सर्विस वाले लड़के के साथ शादी करना चाहता हूँ, मेरी लड़की किसी किसान के घर में तो भूखी रहेगी। किसान को एक नकारा समझ लिया गया जी। उस घटना ने मुझे ऐसा झकझोर दिया कि हम किसान इतनी खेत में मेहनत करते हैं, दिन रात धूप गर्मी सर्दी में काम करते हैं और हम मेहनती होते हुए हम एक पब्लिक का 135 करोड़ का पेट भरते हैं और एक अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई खेती में कुछ ऐसा करना है जिससे किसान की इमेज बढ़े और किसान का नाम गर्व से लिया जाए। और आज मैं उस स्टेज पे हूँ डॉक्टर राजकुमार जी के और सुभाष पालेकर जी के मार्गनिर्देशन के कारण कि आज मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं एक किसान हूँ और मैं गर्व से अपना सिर ऊंचा करके ये कह सकता हूँ कि मैं एक किसान हूँ। और किसान कभी किसी को भूखा नहीं रख सकता, वो जिसको देश का पेट भर सकता है वो उसके अपने बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो किसान 135 करोड़ लोगों के पेट भरता है उसके घर में कोई भी कैसे भूखा रह सकता है, और वाकई में आपने किया। चलिए, उसके बाद आप खेतों की तरफ घूमकर आए, लेकिन वहां पर आपने जैविक खेती करने की क्यों सोची? सर जी, मैं केमिकल खेती से जुड़ा जी, वहाँ मेरे को प्रोडक्शन नहीं मिली जी।
मैंने अपना मिट्टी पानी की जांच कराई जी उसमें मेरे को केवीके वालों ने बताया कि भाई आपका जो पानी है वो बिल्कुल ख़राब है, इसमें 5,000 TDS मैक्सिमम मेरा पानी है, जी उसमें क्या आप उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते। जी फिर मैंने सुभाष पालेकर जी की वीडियो देखी, जी उसने जैविक खेती में अच्छी प्रोडक्शन, तो उससे मैं प्रोत्साहित होकर जैविक खेती की तरफ बढ़ा और मैंने वहाँ से शुरुआत करी कि भाई इसमें कुछ मैंने अच्छा करना है और अपना नाम ले कमाना है। जी उस दौरान मैं के रेवाड़ी से डॉक्टर राजकुमार से भी जुड़ा, जी उन्होंने मुझे अच्छा एक मार्गदर्शन दिया और इनके सहयोग से आज मैं अच्छी प्रोडक्शन ले रहा हूँ। क्या क्या उगाते हैं आप? सर मैं गेहूँ, सरसों, बाजरा, तिल, कॉटन इन पे काम कर रहा हूँ फिलहाल, और मैं अब अच्छी प्रोडक्शन, केमिकल से ज़्यादा प्रोडक्शन जैविक खेती में ले रहा हूँ। जी आपने दुकान छोड़कर आप किसी जिद के पीछे आप अपने खेतों में वापस आए, जब आपने शुरू किया काम आपने फिर ये सोचा कि मैं अपनी जो धरती माता है उस पर रसायन नहीं गिरने दूंगा। हाँ जी। उस समय लोगों ने आपको बोला होगा कि पहले से ही यहाँ की खेती में उत्पादन नहीं हो रहा, आप जैविक खेती करेंगे, तो लोगों ने बोला नहीं आपको कि क्यों जा रहे हो इस तरफ आप? खूब मजाक उड़ाया गया मेरा कि भाई बगैर केमिकल के तो अनाज पैदा हो ही नहीं सकता, आप तो पागल हो चुके हो। लेकिन मैंने एक निष्ठा बना ली थी कि मैंने जैविक खेती करनी है, जहर मुक्त खेती करनी है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि हमने हवा, पानी और भोजन इतना दूषित हो चुका है और सबसे ज्यादा किसान दूषित कर रहा है, मिट्टी, पानी और हवा। तीनों चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर जीवन मुश्किल है और उनको सबसे ज्यादा किसान दूषित कर रहा है। अगर हम आने वाले टाइम में ऐसे ही पेस्टिसाइड केमिकल से खेती करते रहे तो हमारे आने वाले बच्चे पैरालाइसिस पैदा होंगे, बीमारियों से सहित पैदा होंगे। हमें ऐसा प्लॉट फार्म आज तैयार करके जाना है कि हमारे बच्चे एक स्वच्छ वातावरण में पैदा हों और वो बीमारियों से बच के रहें। मतलब एक हर किस अपना जो भी फैमिली होता है वो अपना एक फैमिली डॉक्टर रखता है। मैं उन लोगों से एक अपील करता हूं कि हमें एक जैविक किसान फैमिली में किसान बनाना चाहिए ताकि हमारे अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छी हवा मिले और हमारे आने वाले बच्चे स्वच्छ और हष्ट-पुष्ट पैदा हों। जी हाँ, वाकई में बहुत अच्छी बातें आपको आप सुन रहे होंगे, टीवी स्क्रीन पर बैठकर आप देख रहे होंगे। सुनील कुमार आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने खेती शुरू की है। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर इनके बहुत सारे फैन हैं जो कि इनके वीडियोस को देखकर इन्हें फोन करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय मशवरा लेते हैं। यहाँ तक कि खाली देश में ही नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ, एक लेटर दिखाना चाहता हूँ आपको स्क्रीन पर, जो कि पाकिस्तान से इनके पास ये लेटर आया है इनके YouTube को देखकर, और वो कहते हैं कि हम भी आपकी तरह से खेती करना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह से गेहूं उगाना चाहते हैं। और वो गेहूं मांग रहे हैं जो गेहूं इन्होंने इजराइल से बीज एक्सपोर्ट करके मंगवाया था। इनके दीवाने इतने हैं कि इनके हर शहर से फोन आते हैं और हर शहर से लोग इनसे तरह तरह की बातें करते हैं। ये एक 10वीं पास किसान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर सवाल सिर्फ यही उठता है। मार्केटिंग का भी काम शुरू कर दिया है जिसमें हमारे प्रोडक्ट मॉरिशस और दुबई में गए हैं। अच्छा, मॉरिशस, दुबई, बाहर विदेशों में जा रहे हैं? हाँ जी। अपने यहाँ तो ऑर्गेनिक के नाम पे आप कह के कुछ भी बेच लो, यहाँ तो कोई जांच नहीं होती इंडिया में तो। लेकिन अदर कंट्री में जब आप नेचुरल के नाम पे प्रोडक्ट बेचते हो तो वहाँ 4 बार सैंपलिंग जांच होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर मिलावटी दौर में आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खोज में हैं, तो फिलहाल मैं एक ऐसी शॉप पे हूँ जहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। मेरे साथ हैं विक्की यादव जी, जो 2009 से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और फिलहाल इनके पास 130 प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल प्योर हैं, केमिकल फ्री हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे विक्की जी से और एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। पूरे देश में ये कोरियर भी कराते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार विक्की जी। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार उर्फ विक्की यादव, विलेज बैरमपुर, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा का निवासी हूँ। आप कितने एकड़ में फिलहाल ऑर्गेनिक फार्मिंग? 8 एकड़ मेरे पास जमीन है, 8 की 8 हमारी नेचुरल है। 2009 से। अभी कितने प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं? अभी हमारे पास 130 प्रोडक्ट हैं किचन के टोटल। जी, क्या क्या है उसमें? उसमें जैसे दालें हैं, चावल है, मसाले हैं, आटा है, ऑयल्स है, मिलट है, अपने हनी है, ड्राई फ्रूट है। मतलब किचन का सारा सामान हमारे पास अवेलेबल होता है कस्टमर की सुविधा के अनुसार। किचन का सारा सामान अवेलेबल है आपके पास? और जो मान लो क्वांटिटी अगर कस्टमर मांगे उसी क्वांटिटी में आप भेजते भी हैं? कस्टमर की सुविधा के हिसाब से हमें, अगर कस्टमर 100 ग्राम चीज मांगता है तो हम 100 ग्राम देते हैं, आधा केजी मांगता है आधा केजी मांगते हैं
1 kg मांगेगा तो 1 kg, कस्टमर की सुविधा के हिसाब से हमारी पैकिंग होती है जी। तो हमने किसानों को फ्री में ट्रेनिंग दी थी। ऑल इंडिया में 3000 किसान हमारे मार्गदर्शन में नेचुरल फार्मिंग कर रहे थे। उनको समस्या ये थी कि उनके पास मार्केटिंग नहीं हो रही थी उनके प्रोडक्ट की, तो कस्टमर की सुविधा को हमने समझा, किसान की मतलब मजबूरी को समझा, उनको मार्केट नहीं थी, कस्टमर को पूरे सामान नहीं मिल रहे थे। तो हमने अपना ये ब्रांड बनाया ग्रीनलैंड ऑर्गेनिक के नाम से, और एक ऑर्गेनिक feed.com के नाम से वेबसाइट बनाई। किसानों से हमने उनके प्रोडक्ट लिए, बाकायदा लैब टेस्टिंग और सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेके उसके हम अपने ब्रांड बना के, अपनी जयपुर में हमारी यूनिट है, वहाँ ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके हमारी ये पैकिंग होके डायरेक्ट कस्टमर को ऑल इंडिया होम डिलीवरी हमारी ऑनलाइन। अभी फिलहाल कितने किसान आपसे जुड़े हुए हैं? 3000 किसानों का हमारा समूह है ऑल इंडिया में। कोई ड्राई फ्रूट उगा रहा है, कोई मसाले उगा रहा है, कोई दाल उगा रहा है, कोई मिलेट्स उगा रहा है। किसान है सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जो सर्टिफाइड के, जो हमारे से जुड़े सर्टिफाइड किसान है, लेकिन उस सर्टिफिकेशन पे हम भरोसा ना करके, जब भी हमारे किसान से जो भी प्रोडक्ट आएगा, जितनी बार भी आएगा, उसकी बाकायदा प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग होके तब हम प्रोडक्ट लेते हैं, ताकि हमारे कस्टमर को जो श्योरिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक की, वो श्योरिटी हम दे पाए 100%। जो भी कस्टमर मंगाना चाहे तो हमारे पास अवेलेबल ये है। तो एक बार आप बता दीजिए। इसमें हमारे पास सभी प्रकार की तो दालें हैं, जैसे मूंग है, चना है, मसूर है, उड़द है, ऐसे मतलब A to Z क्वालिटी की दालें हमारे पास ऑर्गेनिक होती हैं, जिसमें काबुली चना है, देसी चना है, और मिलेट में हमारे पास बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी है। इनके आटे भी हम देते हैं। और अगर कोई डायरेक्ट सीड ही चाहता है, मिलेट चाहता है, तो मिलेट भी देते हैं हम। ड्राई फ्रूट में हमारे पास मामरा बादाम है, काजू है, किशमिश है, अखरोट गिरी है। मसाले में हमारे पास साबुत भी मसाले होते हैं, जिसमें लाल मिर्ची है, हल्दी है, काली मिर्च है, अजवाइन है, लौंग है, इलायची है, मतलब सभी मसाले हमारे पास होते हैं, पिसे हुए भी और साबुत भी। इस ऐसे ही हमारे पास सभी प्रकार के अपने चावल होते हैं, 4-5 प्रकार के चावल होते हैं हमारे पास। बासमती है, सिंपल है, लेकिन 100% ऑर्गेनिक है। मीठे में हमारे पास गुड़ है, शक्कर है, देसी खांड है, और ब्राउन शुगर है ऑर्गेनिक में। किचन का हमारे पास ऑयल होता है, ऑयल में सरसों तेल है, तिल तेल है, नारियल तेल है, हमारे पास शहद होता है हमारा, किसानों का ही अपना खुद का। तो सारी चीज जितनी भी है सारी ऑर्गेनिक है। किचन की जो मैक्सिमम रोजमर्रा की चीज है वो हमारी स्टोर पे सारी अवेलेबल है, ताकि कस्टमर को कहीं और दूसरी चीज तलाशनी ना पड़े। तो ये आप डिलीवरी कैसे करते हैं सामान की? हमारी कुरियर से ऑनलाइन होम डिलीवरी सुविधा है ऑल इंडिया में, और डिलीवरी हमारी फ्री है, लेकिन वो सिर्फ प्रीपेड पे है। जो वेबसाइट पे ऑर्डर डालेगा, एडवांस प्रीपेड अपनी पेमेंट करेगा, उस पे प्रीपेड पे होम डिलीवरी सुविधा ऑल इंडिया में फ्री है। COD पे चार्ज लगेगा, डिलीवरी चार्ज। अच्छा, COD करेगा तो डिलीवरी चार्ज है, मतलब प्रीपेड ऑर्डर करता है तो डिलीवरी फ्री है। वो अपने प्रोडक्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। गांव बैरमपुर, तहसील कोसली, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर। यहाँ पे आज आपको भाई एक ऑर्गेनिक फार्मर से मिलाते हैं। आज छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ उन्होंने। दोस्तों बने रहिए KGV न्यूज़ के साथ। ऑर्गेनिक फीड नाम से एक ब्रांड इन्होंने आज, ग्रीनलैंड ऑर्गेनिक, www.organicfeed.com, बैरमपुर रेवाड़ी के अंदर गांव है। यहाँ पे भाई एक अलग ही किसान है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग वगैरह करके एक बहुत ही बढ़िया विकल्प तैयार किया है। क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल नहीं पा रहा है। तो जो भी उपभोक्ता भाई अगर यहाँ पे आके इनके फार्म को देखना चाहते हैं, इनके ऑफिस पे यहाँ पे इनसे मिलना चाहते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। 24/7 यहाँ पे अपने ऑफिस में मिलेंगे। इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 वर्षों से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया फीडबैक है, कोई किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी घर बैठे खुद भी अपने फील्ड्स में उगा के देते हैं, और अन्य किसानों से भी ले करके ये आप तक पहुंचाते हैं। ये पूसा बासमती चावल है, ये नेचुरल अपना ऑर्गेनिक का जी। ये अपना काला नमक देसी वैरायटी को दे रहे थे, जिसके कारण आज हमारी मार्केट बनी। क्योंकि ये शुद्ध और नेचुरल इतना अच्छा प्रोडक्ट था, जिसने भी खाया उसी कस्टमर ने हमें 150 कस्टमर एक्स्ट्रा और जोड़ के दिए। जिसके ये अपने HE से रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर धर्मवीर यादव हैं, और इनके मार्गदर्शन में ही मैंने काम शुरू से, मेरे ये अपने गुरु रहे हैं, और इनके मार्गदर्शन में मैंने पूरा सहयोग मिला है। इनकी मतलब गाइडलाइंस में मैं आज इस तक पहुंचा हूं।
और ये अपने HU से ही डॉक्टर धर्मेश हैं, साइंटिस्ट हैं। ये अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अजीत सर BO हैं। और ये नीरज भाई साहब हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक का प्रचार ऑल इंडिया बेस पे साइकिल पे घूम के प्रचार प्रसार किया ऑर्गेनिक को। डॉक्टर धर्मेश यादव है और मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो रीजनल रिसर्च स्टेशन है बावल में, वहाँ पे पिछले 2 साल से मैं यहाँ हूँ। उससे पहले करनाल में था और विक्की का संपर्क बहुत पहले से है। एज ए साइंटिस्ट मेरे से जब करनाल में थे तब से इसकी मेहनत है, जिस लगन से ये काम करता है वो शायद ही कोई किसान कर पाए। और ख़ास तौर से जो असली जो किसान है, मैं तो ये कहता हूँ जो असली किसान है वही ये विक्की है, जिसने धरातल से उठ के और अपने पिछले 8 साल से ये जैविक खेती 9 साल से जो 8-9 साल के करीब हो गए इन्होंने ये दिखाया है कि छोटा किसान भी, मध्यम किसान भी किस तरह से अपनी खेती को सुधार सकते हैं, रसायनों का प्रयोग ना करते हुए और धरातल को, अपनी ज़मीन को उनको सुधारते हुए और एक शुद्ध वातावरण, शुद्ध चीज़ें प्रदान करते हैं सभी जो उपभोक्ता है उनके लिए। ये जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक परिणति है इसकी, जो इन्होंने 8 साल में किया वो किया, लेकिन वो किसान तक, आम उपभोक्ता तक और गांव के और शहर के हर आदमी तक पहुँचे। उसके लिए इस स्तर पर आना भी ज़रूरी था और अब इन्होंने इस मुहिम को उठाया है। ये जैविक में कामयाब रहे और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस कार्यक्रम में भी पूरी तरह से सफल रहेंगे। सर मैं बताना चाहता हूँ जो ये यात्रा किसानों के लिए है वो अपने प्रोडक्ट, सर्टिफाइड प्रोडक्ट इस प्लेटफार्म के माध्यम से देते। गांव बैरमपुर, तहसील कोसली, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर। यहाँ पे आज आपको भाई एक ऑर्गेनिक फार्मर से मिलाते हैं। आज छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ उन्होंने। दोस्तों बने रहिए KGV न्यूज़ के साथ। ऑर्गेनिक फीड नाम से एक ब्रांड इन्होंने आज, ग्रीनलैंड ऑर्गेनिक, www.organicfeed.com। बैरमपुर रेवाड़ी के अंदर गांव है। यहाँ पे भाई एक अलग ही किसान है जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग वगैरह करके एक बहुत ही बढ़िया विकल्प तैयार किया है। क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल नहीं पा रहा है। तो जो भी उपभोक्ता भाई अगर यहाँ पे आके इनके फार्म को देखना चाहते हैं, इनके ऑफिस पे यहाँ पे इनसे मिलना चाहते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। 24/7 यहाँ पे अपने ऑफिस में मिलेंगे। इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 वर्षों से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया फीडबैक है, कोई किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी घर बैठे खुद भी अपने फील्ड्स में उगा के देते हैं और अन्य किसानों से भी ले करके ये आप तक पहुंचाते हैं। ये पूसा बासमती चावल है जी, और नेचुरल अपना ऑर्गेनिक का जी। ये का अपना काला नमक देसी वैरायटी को दे रहे थे, जिसके कारण आज हमारी मार्केट बनी। क्योंकि ये शुद्ध और नेचुरल इतना अच्छा प्रोडक्ट था, जिसने भी खाया उसी कस्टमर ने हमें 150 कस्टमर एक्स्ट्रा और जोड़ के दिए। जिसके ये अपने HU से रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश यादव हैं और इनके मार्गदर्शन में ही मैंने काम शुरू से, मेरे ये अपने गुरु रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में मैंने पूरा सहयोग मिला है। और इनकी मतलब गाइडलाइंस में मैं आज इस तक पहुंचा हूं। और ये अपने HU से ही डॉक्टर धर्मेश हैं, साइंटिस्ट हैं। ये अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अजीत सर BO हैं। और ये नीरज भाई साहब हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक का प्रचार ऑल इंडिया बेस पे साइकिल पे घूम के प्रचार प्रसार किया ऑर्गेनिक को। डॉक्टर धर्मेश यादव है और मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो रीजनल रिसर्च स्टेशन है बावल में, वहाँ पे पिछले 2 साल से मैं यहाँ हूँ। उससे पहले करनाल में था और विक्की का संपर्क बहुत पहले से है। एज ए साइंटिस्ट मेरे से जब करनाल में थे तब से इसकी मेहनत है, जिस लगन से ये काम करता है वो शायद ही कोई किसान कर पाए। और ख़ास तौर से जो असली जो किसान है, मैं तो ये कहता हूँ जो असली किसान है वही ये विक्की है, जिसने धरातल से उठ के और अपने पिछले 8 साल से ये जैविक खेती 9 साल से जो 8-9 साल के करीब हो गए इन्होंने ये दिखाया है कि
छोटा किसान भी, मध्यम किसान भी किस तरह से अपनी खेती को सुधार सकते हैं, रसायनों का प्रयोग ना करते हुए और धरातल को, अपनी ज़मीन को उनको सुधारते हुए और एक शुद्ध वातावरण, शुद्ध चीज़ें प्रदान करते हैं सभी जो उपभोक्ता है उनके लिए। ये जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक परिणति है इसकी, जो इन्होंने 8 साल में किया वो किया, लेकिन वो किसान तक, आम उपभोक्ता तक और गांव के और शहर के हर आदमी तक पहुँचे, उसके लिए इस स्तर पर आना भी जरूरी था। और अब इन्होंने इस मुहिम को उठाया है, ये जैविक में कामयाब रहे और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस कार्यक्रम में भी पूरी तरह से सफल रहेंगे। सर मैं बताना चाहता हूँ जो ये यात्रा